हमारा चैप्टर चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर एक पार्टनरशिप फर्म में माना एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं और वो अपनी रेशो को चेंज करते हैं। पहले रेशो माना इक्वल थी, 1:1:1 थी, अब उन्होंने डिसाइड कर दिया 3:2:1 होगी, चाहे कोई भी रीज़न हो। और जब भी पार्टनरशिप में रेशो को चेंज करते हैं तो हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले हमने सीखा इसमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो की, कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। अब वो आगे यूज होता रहेगा। सेकंड पॉइंट क्या आता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की बात होती है। अब देखो गुडविल की वैल्यूएशन कब की जाती है, बेसिकली गुडविल की वैल्यूएशन तब की जाती है जब भी कोई कंपनी या फर्म बेची जाती है। नॉर्मली जब कोई फर्म सेल की जाती है तो सेल करने वाला बंदा और परचेज करने वाला बंदा आपस में बैठकर डिसाइड करते हैं कि फर्म की गुडविल कितनी है। अब बात ये क्रिएट होती है कि यहाँ पे फर्म तो सेल नहीं हो रही, लेकिन एक्स वाई जेड के बीच इनका प्रॉफिट तो सेल हो रहा है। कि माना पहले 1:1:1 थी, अगर 3 रुपए का प्रॉफिट होता था तो 1-1 रुपए मिलता था। अब हमने डिसाइड कितना कर दिया 3:2:1। इसका मतलब पहले 1/3 थी, 1/3 थी, 1/3, तो 30 रुपए के प्रॉफिट में 10-10-10 मिलते थे तीनों को। अब ये कितनी हो जाएगी 3/6, कैसे है 3:2:1:6। अब देखो इसका शेयर कितना हो गया, इसका शेयर 1/2 हो गया। 1/2 मतलब पहले 1/3 था, 1/2 हो गया, मतलब अगर 30 का प्रॉफिट होगा तो अब इसे 15 रुपए मिलेंगे। इसका शेयर वही रहा 1/3, इसका शेयर 1/3 से 1/6 हो गया। इसका मतलब 30 के प्रॉफिट में अब इसे 5 मिलेंगे, पहले 10 मिलते थे। तो हुआ क्या, इसका 5 रुपए का लॉस हो गया और इसको 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब क्योंकि फ्यूचर में इसको प्रॉफिट होगा और इसको लॉस होगा, तो एक तरह से जेड अपना शेयर एक्स को बेच रहा है। फर्म नहीं बेच रही, बेची जा रही, लेकिन पार्टनर अपना शेयर बेच रहा है। तो जब पार्टनर अपना शेयर बेचता है तो वो अपना हिस्सा, गुडविल का हिस्सा एक्वायर करता है। कैसे हिस्सा, कि आने वाले फ्यूचर में अब इसे 5 रुपए मिलेंगे जैसे अगर प्रॉफिट होता है तो, और इसे 15 मिलेंगे। तो अपना प्रॉफिट जो जेड को बेचेगा, इसको कंपनसेट करने के लिए वो एक्स से कुछ अमाउंट एक्वायर करता है। तो जो अमाउंट एक्वायर करता है उसे कंपनसेशन कहते हैं, और वो कंपनसेशन गुडविल की फॉर्म में दिया जाता है बेटा। कैसे, नॉर्मल बात करें भाई, ए कंपनी ने अपना बिजनेस बी को बेचा, तो आने वाला सारा प्रॉफिट बी कमाएगा। ए ने जो अपनी मार्केट बनाई थी इतने साल में, मतलब 25 साल इसने काम करा, तो इससे ए क्या करता है, बी से कुछ पैसा वसूल करता है गुडविल का। वैसे पार्टनरशिप में हो रहा है, यहाँ फर्म नहीं बिक रही, पार्टनर अपना शेयर बेच रहा है। तो बेटा गुडविल का मतलब क्या हो गया, कि जो पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, वो जो पार्टनर गेन कर रहा है उससे उससे एक लमसम अमाउंट ले लेता है अपने शेयर का। अब अकाउंटिंग की अगर हम बात करें कि इसमें हुआ क्या है, इसमें ये हुआ है कि एक्स ने जेड से शेयर ले लिया, ठीक है। इसका मतलब कोई भी चीज, गुडविल को हमने परचेज तो नहीं किया मार्केट से किसी और से, आपस में इन्होंने कंपनसेट किया है। जब इन्होंने आपस में से परचेज किया है तो हम पढ़ चुके हैं, एक गुडविल होती है सेल्फ जनरेट, एक होती है परचेज। तो यहाँ तो डील आपस में हुई है, मार्केट से परचेज नहीं किया, तो यहाँ पे गुडविल वर्ड यूज नहीं होता। क्यों, कि गुडविल सेल परचेज तो हुई नहीं है। तो क्या मतलब क्या हुआ, कि जब भी पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज होगी और कोई गेन और कोई सेक्रीफाइस करेगा, तो वहाँ पे हम गुडविल वर्ड को नॉर्मली यूज नहीं करते। उसकी एंट्री क्या होगी हम देखते हैं। अब देखो पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है अकाउंटिंग इंटेंजिबल एसेट्स है ये, एंड गुडविल should be recorded in the book only when the consideration of money and money worth has been paid for it। मतलब अगर हम कोई परचेज के कुछ पैसा देते हैं तो हुआ। यहाँ तो एक्स और वाई ने अपना शेयर चेंज किया है और एक्स और जेड में प्रॉफिट लॉस हुआ है। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ रिटायरमेंट पार्टनरशिप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, the sharing profit among the partners, goodwill is not recognized in the book of the firm because consideration of money and money worth is not paid। इन्होंने आपस में रेशो को चेंज किया है, कोई मनी वर्थ तो पे नहीं करी। इट शुड बी एडजस्टेड थ्रू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम इसे एडजस्ट करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, जो गेन करता है, गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा। अमाउंट को हम कैलकुलेट करते हैं, जो भी फर्म की गुडविल निकलेगी या दे रखी होगी, मल्टीप्लाई बाय गेनिंग शेयर, या फिर
सेक्रीफाइस में मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइसिंग शेयर, वो अमाउंट हमारा यहाँ आ जाएगा। तो कहने का मतलब है अकाउंटिंग फॉर गुडविल में जो ट्रीटमेंट होगी वो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगी, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, ये इसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी।